बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गर्मी का सीज़न है और आजकल गर्मी जो है वो अपने पीक पे जा रही है। अगर आप अमूमन सड़क पे जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पसीना आ गया और सामने से आपको नज़र आए कि एक गन्ने वाला एक ठेले पे बैठा गन्ने का जूस पिला रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिल करता है कि इस गर्मी में उसको पी लें और अपनी तवानाई को बहाल करें। आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पे बात करूँगा कि ये जो गन्ने का रस है, ये गर्मी में पीना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसानात भी हैं, इसमें कितने कार्ब्स होते हैं, इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं और इसमें कितनी प्रोटीन होती है और ये सेहत पे इसका क्या असर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शुगर केन या गन्ने के जूस के बारे में बताऊंगा कि ये क्या करता है जब आप इसको जिस्म में जाके जब आप इसको पीते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि गन्ने का जूस है क्या और ये किस तरह बनता है। शुगर जो है, गन्ने का जूस जो है वो एक मशीन में जो गन्ना है उसको डालते हैं और वो आगे से रस बन के जो वो निकलता है। अमूमन एशियाई ममालिक में जैसे पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पे गर्मियों में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और एज ए तवानाई के तौर पे या डिफरेंट मिथ्स हैं कि जी ये करता है ये करता है, तो इसलिए हम इसको पीते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है या इसमें कितनी कैलोरीज हैं। गन्ने का जूस का जो एक गिलास, अमूमन एक जो गिलास होता है, जो एक समझ लें अथेंटिक सा गिलास, उसमें तकरीबन 240 टू 250 ml जो है वो गन्ने का जूस आ जाता है। अब 240 ml या 250 ml जो गन्ने का जूस है उसमें कैलोरीज जो है वो 180 टू 200 ग्राम्स होती हैं। उसमें कार्ब्स जो है वो 45 टू 50 ग्राम्स कार्ब होते हैं। उसमें शुगर जो है वो 40 टू 45 ग्राम्स होती है। इसमें जो प्रोटीन है या समझ ले फाइबर, वो ना होने के बराबर है। प्रोटीन जो है वो 0.1 ग्राम तक होती है और फैट्स बिल्कुल नहीं होते। तो गन्ने की जूस की जो ये कंपोजिशन है ये है बेसिकली। अब मैं बताता हूँ कि गन्ने का जूस पीने से गर्मियों में जिस्म में क्या क्या जो है वो फायदे आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि गर्मी में स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है और आपके नमकियात जो है वो बहुत ज्यादा जाया हो रहे होते हैं और जिस्म में तवानाई की जो है वो बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो ये एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब फौरन जो है आपको जो एनर्जी, कार्ब्स और कैलोरीज वो मिलते हैं जिसकी वजह से एकदम बंदा खिल सा जाता है। इसके अलावा ये नेचुरली डाययूरेटिक भी इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी वजह से जो है यूरिन बहुत ज्यादा आता है, तो गुर्दे और फाजल मादे जो है वो बहुत ज्यादा साफ हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर लोग या मिथ्स हैं कि ये यरकान में या जिनको पीला यरकान होता है वो बहुत ज्यादा जिगर के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो लोग जो है अमूमन जिल्द को तरोताज़ा और तवाना रखने के लिए वो भी पीते हैं। तो ये जिल्द को जो है वो भी नशोनुमा करता है और उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कैलोरीज जो है वो जो जिल्द है उसकी नशोनुमा करती हैं। इसके अलावा एक जो बड़ा काम जो गन्ने का जूस वो करता है वो है पीएच को अल्कलीन करता है। जो जिस्म की पीएच है उसको अल्कलीन करता है, जिसकी वजह से जिस्म की जो बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने की सलाहियत है वो बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अगर गन्ने के जूस में लेमन या फिर पुदीना मिला के इस्तेमाल किया जाए तो नज़ला, जुकाम और जो फेफड़ों में रेशा है वो भी जो है वो बहुत जो है वो कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो गन्ने के जूस के ये सारे फायदे हैं। अगर इसके फायदे हैं तो इसके नुकसानात भी काफी ज्यादा हैं। तो इसके नुकसानात क्या हैं? पहली बात तो यह है कि मैंने बताया कि इसमें कार्ब्स और कैलोरीज और शुगर बहुत ज्यादा है। तो शुगर के वो पेशेंट जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो क्योंकि ये इंस्टेंट शुगर को बढ़ा देगा, तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके गन्ने का जूस इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि बिल्कुल अगर बहुत जरूरी है तो फिर पी लें, वरना शुगर के जो पेशेंट है वो गन्ने का जूस ना पिए। इसके अलावा वो लोग जो डेली गन्ने का जूस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, कार्ब बहुत ज्यादा होते हैं, तो वेट गेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं वो गन्ने का जूस बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा गन्ने के जूस का जो इटसेल्फ नुकसान नहीं है, लेकिन आप जिससे पी रहे हैं अगर वो बंदा गंदा है तो आपको हेपेटाइटिस, टाइफाइड और बहुत से मूजी मर्ज, आपने अक्सर देखा होगा कि वो एक ही गिलास में जो है वो एक ही बाल्टी में धो धो के वो पिला रहे होते हैं।
तो ये जो है ये इंस्टेंट हेपेटाइटिस और टाइफाइड और डिफरेंट किस्म की जो मुजी बीमारियां हैं उनका सोर्स है। कोशिश करें कि आप जो है वो गिलास जो है वो वाला ना इस्तेमाल करें, बल्कि आप कोशिश करें कि आप गन्ने के जूस वाले का गिलास इस्तेमाल ना करें, डिस्पोजेबल गिलास इस्तेमाल करें और उसको कहें कि मुझे डिस्पोजेबल गिलास में दें। इसके अलावा क्योंकि ये काफ़ी मिठास होती है और अगर आप मुसलसल गन्ने का जूस सुबह दोपहर शाम पी रहे हैं या किसी बच्चे को पिला रहे हैं तो दांत खराब होने के चांसेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर वो गन्ने के जूस वाले ने जो है वो गंदी बर्फ़ इस्तेमाल कर ली है या फिर गंदा गन्ना इस्तेमाल कर दिया तो पेट के मसाइल या पेचिश लगने के भी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो चांस होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किन लोगों को जो है वो गन्ने के जूस से बचना चाहिए। वो लोग जिनको शुगर है वो अपने डॉक्टर से लाजमी मसला करें। इसके अलावा वो लोग जिनको गुर्दों का मसला है वो भी अपने डॉक्टर से लाजमी पूछ के इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिन्होंने वजन कम करना है वो लोग भी जो है वो इससे बचें, क्योंकि इससे कैलोरीज जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं वो भी। तो ये वो चंद लोग हैं जो कि जिनको चाहिए कि वो गन्ने के जूस से जितना हो सके बच सके। अब आपने जो गन्ने का जूस पीते वक्त एहतियाती तदाबीर करनी है वो क्या है? सबसे पहले तो आपने अगर किसी भी बंदे के पास जाना है तो कोशिश करें कि एक साफ सुथरा उसका स्टॉल हो। इसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर के गन्ने की मशीन का जो वो निकाल रहा होता है वो गूदा सा मशीन, उसके आगे ही उन्होंने ना एक बोरा सा लगाया होता है ताकि नजर ना आ सके। वो इसलिए होता है कि गन्ना नजर ना आ सके, क्योंकि कई दफा ये समझ लें खराब गन्ना होता है, इसमें सूंडियां भी होती हैं। तो हम अपनी जुबान में कहते हैं कि जी काना गन्ना, उसमें रेड कलर के निशान या वो देख लें तो इन्होंने आगे लगाया होता है ताकि देखने वाले को ना पता लग सके, और उसमें स्क्रीन मिक्स करते थे ताकि उसकी मिठास बढ़ जाए। तो ये चीजें जो है ये आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने देखना है कि वो गिलास जो है वो डिस्पोजेबल इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। तो कोशिश करें कि आप हमेशा डिस्पोजेबल, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस और टाइफाइड होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो नाज़रीन ये तो वो था कि गर्मियों में गन्ने का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। वैसे अगर कोई बंदा बीमार या शुगर ब्लड प्रेशर या गुर्दों का मर्ज नहीं है तो ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये कुदरती है। लेकिन अगर आप अपनी सेहत के मतवाजन और एतदाल के साथ चलेंगे और इसे एतमाद के साथ और एतदाल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसके कोई नुकसान नहीं है और ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और एक कुदरती शक्कर समझ लें या मिठास समझ लें और जिस्म की ताकत को जो बढ़ाता है और उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, ये वो चीज़ है। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो हमेशा अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।